वेलकम क्लास 11th। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा पढ़ेंगे। फाइलम कॉर्डेटा या संघ कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में बांटा गया है। उपसंघ यानी सब फाइलम्स में बांटा गया है। पहला है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। उपसंघ वर्टिब्रेटा में नर्व कॉर्ड का अगला भाग मस्तिष्क के रूप में होता है। मस्तिष्क के चारों ओर अथवा ब्रेन के चारों ओर अस्थियों यानी बोन्स का क्रेनियम होता है। नोटोकॉर्ड के स्थान पर मेरुदंड या कशेरुकदंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। ये वर्टिब्रल कॉलम है। शीर्ष पर विशेष संवेदी अंग सेंसरी ऑर्गन्स जो बोन्स या अस्थियों द्वारा सुरक्षित रहते हैं। नोटोकॉर्ड एवं ग्रसनी क्लोम दरारें केवल भ्रूण में उपस्थित होती हैं। अंतःकंकाल बोन्स और कार्टिलेज का बना होता है। बोन्स यानी अस्थियों का और कार्टिलेज उपास्थियों का बना होता है। अंतःकंकाल को इंग्लिश में एंडोस्केलेटन कहते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा यानी सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में वास्तविक जबड़ों यानी ट्रू जॉज का अभाव होता है और उसमें पेयर्ड अपेंडेजेस का भी अभाव होता है। नेथोस्टोमेटा में जबड़े उपस्थित होते हैं और युग्मित उपांग उपस्थित होते हैं। नासाद्वार एक जोड़ी और कशेरुकदंड विकसित होता है। कशेरुकदंड वर्टिब्रल कॉलम डेवलप्ड होता है। ग्रुप नेथोस्टोमेटा को आगे चल के फिर 2 सुपर क्लास यानी अधिवर्ग में बांटा गया है। पहला है पीसीज और दूसरा है टेट्रोपोडा। सुपर क्लास पाइसिस में शरीर धारा रेखीय यानी स्ट्रीम लाइन होता है। ये सुपर क्लास पीसीज का एक उदाहरण है पाइसिस का, जिसका नाम है स्कोलियोडॉन सारकोवा। इसका शरीर आप देख सकते हैं, जैसा भी बताया था, शरीर धारा रेखित यानी स्ट्रीम लाइन होता है। युग्मित उपांग तैरने के लिए फिन्स के रूप में होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पेक्टोरल फिन है, लेटरल लाइन के पास ऊपर डॉर्सल फिन है, 2 डॉर्सल फिन्स हैं और ये पुच्छ पर कॉर्डल फिन होता है। त्वचा पर शल्कों यानी स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स का बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटन होता है। श्वसन अंग गिल्स होते हैं। ये गिल क्लेफ्ट्स आपको दिख रही हैं, गिल्स होती हैं। और हृदय में 2 वेश्म यानी कि 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें एक अलिंद और दूसरा निलय होता है। अलिंद को इंग्लिश में एट्रियम या ऑरिकल कहते हैं और निलय को वेंट्रिकल कहते हैं। सुपर क्लास स्पीसीज को पाइसिस को फिर वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्लाकोडर्मी, दूसरा है कॉन्ड्रेक्थीस। क्लास या वर्ग कॉन्ड्रेक्थीस का ये उदाहरण है स्कोलियोडॉन और तीसरा क्लास या वर्ग है ऑस्टेक्थीस। ऑस्टेक्थीस का उदाहरण है हिप्पोकैम्पस और लेबियोरोहिता, जिसको आम भाषा में रोहू भी कहते हैं। सुपर क्लास टेट्रोपोडा को आगे चल के 4 क्लासेस में बांटा गया है। पहला है एम्फीबिया, जिसका उदाहरण है बूफो यानी टोड। हाइला, जिसको ट्री फ्रॉग भी कहते हैं। दूसरा वर्ग या क्लास है रेप्टिलिया।
जिसका उदाहरण है हेमीडेक्टाइलस फ्लेविविरिडिस, जिसको हम छिपकली भी कहते हैं। दूसरा उदाहरण नाजा नाजा, जिसमें कि ये सर्प है जिसको हिंदी में नाग कहते हैं। एक और उदाहरण है रेप्टिलिया का, ट्रायोनिक्स गैंजेटिकस, जिसको कि आम भाषा में कछुआ कहते हैं। तीसरा वर्ग है एव्स या एवीज। एव्स में सारी बर्ड्स आती हैं, जिसमें कि जिसका उदाहरण एक ही देख रहे हैं आप, गौरैया या पैसर डोमेस्टिकस, कबूतर या कोलंबा लीबिया, और सुपर क्लास टेट्रापोडा का लास्ट क्लास या वर्ग मेमेलिया है। इस वर्ग में मनुष्य के अलावा गिलहरी, बैट, टेरोपस आदि आते हैं।